आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। किसी भी मंदिर का विरोध कैसे जायज हो सकता है? तो मंदिर का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए। हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक धर्म का काम कर रहे हैं, और जिस किसी का भी बाबा केदारनाथ पे, बाबा विश्वनाथ पे, बाबा भोलेनाथ पे जो है श्रद्धा है, विश्वास है, उन सब लोगों के लिए ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन सभी श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जी। बुराड़ी केशव नगर हिरण की रोड स्थित श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम का भूमि पूजन अब विवादों में घिर गया है। इस नाम से उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के पुरोहित सड़क पर उतर गए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यहां की जनता चाहती है कि इसका विरोध ना हो। ये आस्था का विषय है कि यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। इस विरोध को श्री केदारनाथ दिल्ली धाम ट्रस्ट ने गैर वाजिब करार दिया है। ट्रस्ट के ट्रस्टी जितेंद्र फुलेरा ने कहा कि देश में इस नाम से और भी जगह पर श्री केदारनाथ धाम मंदिर बना हुआ है, लेकिन उसका विरोध नहीं हुआ, तो इसका क्यों? देखिए आकाश न्यूज की खास रिपोर्ट। बुराड़ी केशव नगर के पास हिरण की रोड पर बन रहे बाबा केदारनाथ धाम का जो मंदिर है, जिसका भूमि पूजन 10 जुलाई को हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, उनके साथ साथ कैलासानंद गिरी जी महाराज और भी तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद थे जिस समय भूमि पूजन हुआ था। लेकिन अब ये मंदिर विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस मंदिर को लेकर उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम मंदिर है, जो मेन मंदिर है, वहाँ के पुरोहितों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बाबा केदारनाथ के नाम से सिर्फ एक ही मंदिर बन सकता है, जो धाम अलग नहीं हो सकता है। उस धाम को लेकर विरोध शुरू कर दिया है उन्होंने। उनका यह कहना है कि अगर दिल्ली में इस प्रकार से बाबा केदारनाथ धाम बन गया तो जो उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम है, उसकी जो गरिमा है कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी, जिसको लेकर वो सड़कों पर उतर गए। लगातार वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा वो जमीन जहाँ पर ये बाबा केदारनाथ धाम बनना है। ये बुराड़ी का केशव नगर है, हिरण की रोड है, यहाँ पर बाबा केदारनाथ धाम बनना है, जिसका भूमि पूजन हो चुका है। अब ये विवादों में घिरता जा रहा है। लेकिन एक और विवाद यहाँ पर उत्पन्न हो गया है, क्योंकि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत है। डीडीए का कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरफेयर है। अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी की बात माने तो यहाँ पर बिजली का नया कनेक्शन नहीं लग सकता है, और इस बात को लेकर संभवतः जो यहाँ के स्थानीय सांसद है मनोज तिवारी, शायद वो भूमि पूजन में आए भी नहीं थे। कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ये जो विवाद है, जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, वो भी एक विवाद है। हालांकि ये धार्मिक चीज है, इसको बनने में कोई बुराई नहीं है। तमाम लोगों ने ये बताया कि बाबा केदारनाथ धाम के नाम से और भी तमाम मंदिर बने हुए हैं, इस मंदिर को बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के जो पुरोहित हैं वो अनशन पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि अगर वहां पर बना तो हम जो है दिल्ली भी जा सकते हैं और वहां पर अनशन कर सकते हैं। अब यहाँ की पब्लिक क्या कहती है उनसे भी हम जानेंगे। और धार्मिक चीजों में ऐसा हस्तक्षेप मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अगर दिल्ली में ये बाबा केदारनाथ धाम बन जाता है तो यहाँ पे लाखों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पे अगर ये बन गया तो लाखों लोग प्रतिदिन आकर यहाँ बाबा के दर्शन कर पाएंगे और उनकी जो मुरादें, जो मनोकामनाएं, वो भी पूरी हो पाएंगी। बाबा केदारनाथ धाम दिल्ली धाम के नाम से जो बन रहा है केशव नगर में हिरण की रोड पर, जो विवादों के घेरे में आ चुका है, पब्लिक क्या कहती है? क्योंकि ये विवाद जो हो रहा है वो उत्तराखंड में हो रहा है, लेकिन ये बुराड़ी है, दिल्ली है, और दिल्ली की पब्लिक या बुराड़ी की पब्लिक क्या कहती है, उनका मत जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या यहाँ के लोग चाहते हैं कि बने या ना बने? आइए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। पवन जी, आपको क्या लगता है जो विवाद हो रहा है, क्या वो विवाद ठीक है? वो विवाद ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम पब्लिक के भले के लिए वो होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। इनका कहना है कि विरोध नहीं होना चाहिए, बनने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लाखों लोगों का फायदा होगा, बाबा के दर्शन होंगे लाखों लोगों के। जी, आपका क्या कहना है? ये बाबा का आशीर्वाद है और ये मंदिर यहाँ बन के रहेगा, ठीक है। उनके आशीर्वाद से ये मंदिर बन रहा है और ये यहाँ के लोगों की तरक्की भी होगी, आसपास के एरिया की भी। अभी से आगे रेट बढ़ने लगे, जमीन के रेट बढ़ने लगे हैं गाँव से भी। स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि ये मंदिर बने, क्योंकि यहाँ से सिर्फ दर्शन ही नहीं, बाबा के दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि तरक्की भी होगी। जो आसपास का इलाका है वहाँ पे बहुत सारे जो है डेवलपमेंट होंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि
जो विवाद है क्या वो सही है, इस उपलक्ष्य में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक है यहाँ की, उसका ओपिनियन जानने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते। जी क्या नाम है आपका? पवन जी, जो विवाद चल रहा है इसको लेके आपको क्या लगता है, ये विवाद सही है? ये विवाद बहुत गलत है, ये विवाद नहीं होना चाहिए जी। हाँ जी, देखिए विवाद नहीं होना चाहिए, सबका ये मानना है कि विवाद नहीं होना चाहिए और ये मंदिर बनने देना चाहिए। अगर ये मंदिर बन गया तो बहुत भव्य तरीके से बनेगा, लगभग 3 साल के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के और भी लोग, यानी कि लाखों लोग डेली यहाँ पे आ पाएंगे और यहाँ बाबा के दर्शन कर पाएंगे और बाबा का आशीर्वाद ले पाएंगे। जो ये श्री केदारनाथ धाम मंदिर जो बनना है हिरण की रोड पर, जो विवादों के घेरे में जो आया हुआ है, पब्लिक क्या कहती है यहाँ के, हमने पब्लिक को भी दिखाया। यहाँ की पब्लिक चाहती है कि ये बने, इसमें कोई विवाद ना हो। अब हम जो ट्रस्ट है, जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी हमारे साथ है जितेंद्र जी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो विरोध हो रहा है वो कहाँ तक जायज़ है। जी, जो विरोध हो रहा है अभी इस मंदिर का, क्या लगता है कितना जायज़ है वो विरोध? किसी भी मंदिर का विरोध कैसे जायज़ हो सकता है? तो मंदिर का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए जी। हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, और जिस किसी का भी बाबा केदारनाथ पे, बाबा विश्वनाथ पे, बाबा भोलेनाथ पे जो है श्रद्धा है, विश्वास है, उन सब लोगों के लिए ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन सभी श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जी, कब तक बनकर तैयार होगा, कितना भव्य होगा ये? लगभग 2 से 2.5 साल का समय ये लगेगा और ये कि बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, जिससे यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहेंगे सबको। सब लोग आके यहाँ पे भक्त लोग दर्शन कर पाएंगे। क्या लगता है जो विरोध हो रहा है, आप आग्रह करेंगे विरोध ना हो इस टाइप का कुछ? देखिए, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो विरोध ना करें, क्योंकि हम लोग एक सनातनी हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। तो मंदिर बनाने का तो विरोध मुझे कहीं से भी कहीं तक जायज़ नहीं लगता। ट्रस्ट की तरफ से ये कहना है कि जो विरोध हो रहा है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि जो ये धाम बन रहा है दिल्ली में, दिल्ली धाम केदारनाथ जी के नाम से, वो लाखों लोगों को फायदा होगा, लाखों लोग यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। और यही नहीं, साथ ही साथ जो हमने अभी बताया आपको कि जो डेवलपमेंट होगा इस इलाके का, उससे तमाम रोजगार भी पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो केदारनाथ में जो पुरोहित हैं वो विरोध कर रहे हैं। विरोध कितना जायज़ है, कहाँ तक जायज़ है और मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा, ये तो खैर अभी आने वाले समय में ही पता लगेगा। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य।